खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं कोरोना की वजह से एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। मौजूदा समय में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एयरलाइंस इंडस्ट्री को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से जुलाई में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान जाहिर किया था कि ग्लोबल स्तर पर यात्रियों का ट्रैफिक कोरोना से पहले के स्तर पर जाने में कम से कम 4 साल का समय लगेगा। ऐसे में एयर इंडिया ने भी अपने बढ़ते घाटे को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत कंपनी 5 यूरोपीय देशों के लिए अपनी उड़ान सेवा पर रोक लगाएगी। कौन से हैं वो 5 देश और एयर इंडिया के घाटे का आंकड़ा कितना बड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाले समय में देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने 5 देशों की उड़ान सेवा बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इन देशों में ऑफिस को भी एयर इंडिया बंद करेगी। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौजूदा समय में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एयरलाइन इंडस्ट्री को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 1/3 क्षमता के साथ घरेलू फ्लाइट्स चल रही हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी बंद हैं। एयर इंडिया का बढ़ता नुकसान। पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रही सरकारी कंपनी एयर इंडिया ने 5 यूरोपियन देशों के लिए उड़ान सेवा रोकने का बड़ा फैसला लिया है। कंपनी इन जगहों पर अपने ऑफिस भी बंद करेगी। हालांकि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जारी रहेगा। एयर इंडिया के जो कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। एयर इंडिया ने यात्रियों की संख्या में गिरावट की वजह से 5 यूरोपियन डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानों को रोकने का फैसला किया है। इसके पीछे की वजह रेवेन्यू में हुए नुकसान को बताया जा रहा है। कंपनी की तरफ से ये फैसला लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए किया गया है। एयरलाइन जिन देशों में अपनी सेवाएं बंद करने वाली है, उनमें डेनमार्क का कोपेनहेगन, इटली का मिलान, स्वीडन का स्टॉकहोम, स्पेन का मैड्रिड और पोर्चुगल का वियना शामिल है। एयर इंडिया पर 70,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज। एयर इंडिया गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रही है। एयरलाइन पर करीब 70,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। ऐसे में एयर इंडिया अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को लगातार घटाने पर फोकस कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 5 साल के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था। साथ ही कंपनी ने कर्मचारियों को दी जाने वाली अलाउंस में भी 50% की कटौती की थी। एयरलाइन इंडस्ट्री की रिकवरी कब तक? जुलाई में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान जाहिर किया था कि ग्लोबल स्तर पर यात्रियों के ट्रैफिक कोरोना से पहले के स्तर पर जाने में कम से कम 4 साल लगेंगे। यानी 2024 से पहले यात्रियों की संख्या बढ़ना मुश्किल नजर आ रहा है। IATA का ये भी मानना है कि 2020 में ग्लोबल ट्रैवलर्स की संख्या में 2019 की तुलना में 55% की गिरावट हो सकती है। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.